नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सबसे पहले बात करते हैं। तूफानी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आज भी सीएम धामी ने कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिथौरागढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने मौजूद लोगों से मेयर सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार कल्पना देवलाल को भारी मतों से जिताने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिथौरागढ़ नगरपालिका को निगम में तब्दील किया है। ऐसे में अगर मेयर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत होती है तो तय है कि विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। साथ ही सीएम ने विरोधियों पर भी जमकर हमले किए। सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ में कांग्रेस पहले ही 2 टुकड़ों में बंट गई है। ऐसे में जनता को ये ध्यान रखना होगा कि कौन निगम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। शक्ति को, महिला को यहाँ से अवसर मिला है तो यहाँ के लोग जिताएंगे। और निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में बहुत सारी योजनाएं होनी है। नगर निगम बनने के बाद तमाम प्रकार से यहाँ मास्टर प्लान बनना है, अनेक सुविधाओं को यहाँ लाना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों का मैं आज जिस प्रकार से यहाँ जोश देख रहा हूँ, जिस प्रकार लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ी जीत यहाँ पर पिथौरागढ़ में नगर निगम में हमारी होगी। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। सीएम धामी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। कई जगह पर सीएम धामी का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं सीएम धामी ने मंदिर में दर्शन पूजन भी किया है। अल्मोड़ा के रेमजे इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि पहली बार नगर निगम में बीजेपी का महापौर काबिज होगा और रुके हुए कामों में तेजी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा है। यहाँ पर भी अन्य जगहों की तरह ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सीएम धामी ने बीजेपी को वोट देने की भी अपील की है। अब मैं अल्मोड़ा आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पूरा अपार उत्साह है, लोगों में अपार समर्थन है। ये खचाखच भरा हुआ ये मैदान है, ये इस बात को दिखा रहा है कि अल्मोड़ा में भी इस बार पहली बार नगर निगम बनने के बाद चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव में यहाँ कमल खिलने वाला है। अजय वर्मा जो हमारे बहुत अनुभवी और बहुत समाज सेवक कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वो निगम के मेयर यहाँ की जनता उनको बनाएगी। और इस सांस्कृतिक जो राजधानी है उत्तराखंड की, उस सांस्कृतिक राजधानी को विकास के कामों को और गति प्रदान होगी और तेजी प्रदान होगी। 3 गुना गति से जो है ये सब नगर निगम आगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज प्रचार के लिए पौड़ी पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी सुषमा रावत के लिए वोट मांगे। महाराज ने कहा कि बीजेपी का अध्यक्ष बनने से तेजी से काम होगा और विकास कार्य तेजी से लगातार आगे चले जाएंगे। के प्रत्याशी है और सभी से आग्रह करने आया हूं कि यहाँ कमल खिलाइए। कमल खिलेगा तो निश्चित रूप में पौड़ी का विकास होगा और ये महिला को सशक्तिकरण करने के लिए ये महिला सीट बनी है। महिलाओं को मौका मिलेगा तो पौड़ी में पहली बार महिला प्रत्याशी यहाँ से जीत करके जाएगी। निकाय चुनाव के लिए आखिरी दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। बीजेपी एक बार फिर से धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि उनका मुख्य मुद्दा सनातन ही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में प्रचार किया और रावत ने कहा कि बीजेपी भाई भाई को बांट रखी है और बीजेपी वोट को लेकर कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे सनातन और विकास पर जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में विकास किया है, उसको लेकर और सनातन को लेकर ही हम इस चुनाव में जा रहे हैं। वो कितना ही एजेंडा चलाएं, लोग एक बात समझ गए हैं इस बात को कि ये बांट करके जो आज हमको किसी धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, कल इनको वोट की जरूरत पड़ेगी तो हमको महिला पुरुष के रूप में भी बांटेंगे। ये बहन और भाई के बीच में भी खाई पैदा करेंगे।
ये फिर जातियों के रूप में भी हमको बांटेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने चमोली के जोशीमठ और गोपेश्वर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। जोशीमठ में बीजेपी उम्मीदवार सुषमा डिमरी के लिए जनता से वोट की अपील की गई, तो गोपेश्वर में भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे गए। इस दौरान सांसद बलूनी ने कहा कि जनता बीजेपी के विकास कामों से खुश है, लिहाजा निकाय चुनाव में बम्पर जीत होगी। वहीं बलूनी ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार चमोली में विकास को लेकर गंभीर है, जल्द ही सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। स्थानीय निकाय में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और हमारे पास जितना अभी तक का कार्यकर्ताओं से मिला फीडबैक है वो तो बहुत ही उत्साहवर्धक है और हम पूरी तरह से ये मान के चल रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता ट्रिपल इंजन का विकास देखना चाहती है और पूरे प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो स्थानीय निकाय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देंगे तो विकास और तेजी से होगा। शहर के सरताज में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून के समीकरण। यहां पर शहर का सरताज बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला बना हुआ है। हालांकि मुद्दों की यहां पर भी कमी नहीं है। यह देहरादून शहर कभी अंग्रेजों ने सेवा से रिटायर हुए लोगों के लिए एक हीलिंग सिटी के रूप में यहाँ बसावट शुरू की थी। वक्त के साथ साथ यहाँ कई बदलाव हुए। आजादी से पहले 1938 में देहरादून नगर पालिका की स्थापना हुई तो 1998 में इसे नगर निगम का दर्जा दे दिया गया। साल 2000 में राजधानी बनने के बाद देहरादून की सूरत और सीरत दोनों बदल गयी। राज्य बनने के वक्त जहाँ देहरादून की जनसंख्या 4 से 5 लाख थी, वो आज बढ़कर 12 लाख से ऊपर पहुंच गई है। राजधानी क्षेत्र होने के कारण सुविधाओं का विस्तार तो हुआ, लेकिन उसके ही साथ समस्याएं भी बढ़ती चली गई। राजधानी क्षेत्र होने के कारण देहरादून नगर निगम सियासी रसूख के हिसाब से तो अहम है ही, ये प्रदेश का सबसे बड़ा और पुराना नगर निगम भी है। 100 वार्डों में फैले इस नगर निगम में सबसे ज्यादा 7 लाख के करीब वोटर हैं। देहरादून नगर निगम की मेयर सीट पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। ये भी एक कारण है कि इस सीट को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है कि दोनों ही पार्टियों ने इस बार छात्र राजनीति से निकले युवा और नए चेहरों पर दांव लगाया है। दोनों ही कैंडिडेट सौम्य और साफ छवि के माने जाते हैं। क्या है कि हमेशा जो विकास कार्य होते हैं वो उनमें गुंजाइश रहती है और बेहतर हम कर सकते हैं, तो अच्छे से और अच्छा करेंगे। तो अभी कुछ सड़कों का कुछ नई सड़कें उसमें निकल सकें, कुछ फ्लाईओवर बन सकें ताकि जाम की समस्या जो होती है उसका एक निस्तारण हो। जैसे बरसात में पानी जल भराव हो जाता है, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारी सरकार ने इसमें पूरा एक बड़ा बजट इसमें एक पास करने जा रही है, जिससे कि पूरे निगम क्षेत्र में जहाँ पर भी अपना जल भराव होता है वो उसके निकासी संभव हो पाए। जो 15 साल भाजपा के जो कार्यकाल रहा है बड़ा ही निराशाजनक रहा है। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह की लूट खसोटी की है और जो स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया है, मेरा प्रयास रहेगा कि देहरादून जो पुराना देहरादून है उसको पुराने देहरादून पे लाने का प्रयास रहेगा कि हर साल 2.5 लाख पेड़ लगाने का मेरा लक्ष्य रहेगा, जिसमें से 70% जो है उसको जीवित रखने का भी मेरा संकल्प रहेगा। 100 नगर निगम वार्ड हैं, उस पर नगर निगम की जहाँ पर भी खाली जमीन होगी वहाँ बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक पार्क की भी व्यवस्था की जाएगी। देहरादून के मुद्दों की बात करें तो कई सालों से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है। ज्यादातर लोग स्मार्ट सिटी के काम से खुश नहीं हैं। शहर का ट्रैफिक जाम अब लोगों को परेशान करने लगा है और जाम के हालात हर रोज पैदा होते हैं। हल्की सी बारिश में भी ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है और पूरा शहर लबालब भर जाता है। शहर में पार्क, नाली और साफ सफाई के लिए भी लोग आवाज उठाते रहे हैं। आप ही सुनिए जनता का क्या कहना है। व्यापारियों की समस्याएं जो स्मार्ट सिटी बनी है उसके लिए, उसके संबंध में हमें अपने बाजार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारी पेशाब घर की। व्यापारियों के लिए कोई पेशाब घर नहीं है। एक पेशाब घर की जगह आवंटित की गई थी, वो एक बीजेपी नेता को
आवंटित कर दी गई दुकान बनाने के लिए। ये स्मार्ट सिटी की ये बनी है, सड़क बनी है, ये जो है इसमें से 2-2 नालियाँ बनी हुई हैं। पूरा दिन बदबू आती रहती है, आजकल बरसात है तो बदबू नहीं आती, पूरा दिन बदबू आती रहती है। ये चाहूंगी कि चुनाव जो है वो सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ना हो, एक ऐसा कैंडिडेट हमारे लिए आए जो थोड़ा सेंसिबल हो, इंटेलेक्चुअल हो, जो ये सोच के चले कि आने वाले समय में जो आज देहरादून की हालत है कि हमने इसको ग्रीन सिटी से कंक्रीट सिटी में तब्दील कर दिया है। प्लस कहीं भी आप जाइए सड़कें टूटी पड़ी हैं, कूड़े का जमावड़ा जो कहीं नहीं दिखता था सिटी में, हमारा ग्रीन दून कहा जाता था, और इतना साफ क्लीन दून और ग्रीन दून जो स्लोगन होता था वो आज कहीं फिट नहीं होता है आज की डेट में। जितने भी दुकानदार पलटन बाजार पे देखो, आधी से ज्यादा दुकानें वो बाहर निकाल के रखते, तो उसमें आम पब्लिक को परेशानी हो रही है और हम गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, फिर समस्याएं आम आती है। और अभी जैसे आजकल नया रूल यहाँ पे चल गया है कि कहीं से भी कोई गाड़ी उठा के ले जाता है, कहीं पे स्कूटर खड़ा कर दो वो उठा के ले जाते हैं। 100 वार्डों में बटा देहरादून नगर निगम अकेला ऐसा नगर निगम है जिसमें सबसे ज्यादा 7 विधानसभाएं आती है। पिछले निकाय चुनाव में मेयर समेत 60 वार्डों में बीजेपी का कब्जा था, जबकि कांग्रेस 33 वार्डों में सिमट कर रह गई थी। इस बार जनता किसे शहर का सरताज बनाएगी, ये अब 25 जनवरी को ही पता चलेगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में बीजेपी ने नगर निगम हरिद्वार के लिए लोगों के सुझाव इकट्ठा कर संकल्प पत्र जारी किया है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने हरिद्वार नगर निगम के लिए अलग से तैयार किए गए संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी। बीजेपी ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुझाव पेटी लगाई थी, जिसमें लोगों के 11,000 से ज्यादा सुझाव सामने आए और अब बीजेपी की तरफ से कई वादे किए गए हैं। पार्टी की ओर से हमने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रुड़की में चुनाव प्रचार किया। यहां की रामपुर नगर पंचायत में जनसभा को संबोधित किया गया और बीजेपी को वोट देने की अपील की गई। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का चेयरमैन बनता है तो क्षेत्र का विकास होगा और ट्रिपल इंजन से काम होगा। देखिए, मैं रामपुर की जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। जिस प्रकार से हमारी ये सभा कहीं अन्य स्थान पे थी, वहां मैयत हुई और अंतिम क्षणों में ये स्थान यहाँ पे तय किया गया और बड़ी संख्या में यहाँ पे आके लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। पौड़ी जिले की सतपुली नगर पंचायत बेहद अहम है। नयार घाटी के शहर सतपुली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा और कांटे का मुकाबला है। बीजेपी से निवर्तमान अध्यक्ष अंजना वर्मा मैदान में हैं और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के विकास कामों की वजह से जनता उन्हें ही वोट देगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र चौहान ताल ठोक रहे हैं। युवा प्रत्याशी जितेंद्र चौहान को अपने विजन पर भरोसा है और कहा कि परिवर्तन तय है। कांग्रेस का कहना है कि सतपुली में कांग्रेस की बम्पर जीत होगी। हो रहा है सबके साथ में, डोर टू डोर जा रहे हैं, सबका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। हम खुश हैं कि लोग हमारे साथ हैं। आज जो कार्य हमारा छूटा हुआ है उस कार्य को इस बार हम पूरा करेंगे। वही जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा जो कार्य पहले छूट गया था उसको हम अब की बार कंप्लीट कर देंगे। यहाँ जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, जनता का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। उसका कारण ये है कि मैं जो भौतिक मुद्दे हैं उन पे बात कर रहा हूं और उनको प्राथमिकता देके उनके साथ जो भी काम किया जाएगा उन मुद्दों पे पहले काम किया जाएगा। इसलिए मुझे जन सहयोग पूरा मिल रहा है। लोग बदलाव इसलिए चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा शायद ही कुछ नगर पंचायत में काम किए गए हों। जमींदार लोग आते हैं सफाई करने के लिए, तमाम बुरी हालत है। इसलिए हम जो है कि बड़े परेशान हैं इस पानी के मामले में। देखो, जब बारिश होती है कीचड़ की निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। नैनीताल में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया। बाजार में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की रैली आमने सामने आ गई। हालांकि इस दौरान दोनों दलों ने एक दूसरे के लिए रास्ता छोड़ दिया और इसे चुनाव की एक बेहतर तस्वीर माना जा रहा है। नैनीताल में पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार सरस्वती खेतवाल के समर्थन में वोट की अपील की। वहीं कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने बीजेपी की उम्मीदवार जीवंती भट्ट के समर्थन में प्रचार किया। बीजेपी और कांग्रेस ने बाजारों में समर्थन मांगा और कहा कि अगर जीत मिलेगी तो व्यापारियों को सुविधाएं देने के साथ पर्यटन बेहतर होगा।
लोग चाह रहे हैं और बीजेपी की जो कमियां हैं उनसे लोग त्रस्त हो गए, चाहे महंगाई का मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, और विकास को देख लीजिए आप। कांग्रेस के समय में जो विकास हुआ होगा उत्तराखंड में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम किया नहीं है। नगर पालिका को जीतने के लिए खड़ी है और पूरी दमदारी के साथ खड़ी है, और लोगों में भी ये मैसेज है कि देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी है, तो ये चेन बनी रहेगी तो विकास। अगर आप डिजिटल प्रचार कर रहे हैं तो आपको इसका ब्यौरा चुनाव आयोग को भी देना होगा। सभी उम्मीदवारों के डिजिटल प्रचार पर निर्वाचन आयोग की नजरें हैं। बाकायदा इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि सभी उम्मीदवारों के डिजिटल प्रचार पर नजरें बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि अधिकांश उम्मीदवारों का इस बार डिजिटल प्रचार यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फोकस रहा है, लेकिन किसी ने इसका ब्यौरा अपने खर्चे के साथ नहीं दिया है। हालांकि अगर चुनाव में जीत के बाद चुनाव आयोग को लगता है कि डिजिटल प्रचार का ब्यौरा छुपाया गया है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। टीम है वो भी जगह जगह जाके देख रही है कि जिसने हमसे अनुमति ली क्या उसका ब्यौरा दिया अपने व्यय पंजिका में। जो ऑनलाइन माध्यम है, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में चलते हैं, तो उनकी भी क्लिपिंग्स हमारे द्वारा नोट की जा रही हैं ताकि हम उनका पंजिका में से मिलान कर लें कि उसका खर्चा उन्होंने नोट किया या नहीं किया है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दौरान थूक कांड की घटना सामने आई। वायरल वीडियो में एक युवक को भट्टी में रोटी बनाते वक्त उसमें थूकते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। गुस्साए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया और संबंधित दुकान को बंद करवा दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। करीब 3 साल की मेहनत के बाद 31 जनवरी से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, तो 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में विपक्ष इसे बीजेपी की इलेक्शन प्लानिंग बता रहा है। तो बीजेपी अपने कोर एजेंडे का मैसेज देवभूमि के बाद दिल्ली से पूरे देश में देना चाहती है। इकतीस जनवरी से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना है। यूसीसी लागू करने की घोषणा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। देवभूमि में यूसीसी लागू होगा तो राम मंदिर बनाने, धारा 370 हटाने के बाद बीजेपी का तीसरा कोर एजेंडा पूरा होगा। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना बीजेपी का एजेंडा रहा है और वो काम उत्तराखंड से होने जा रहा है। देवभूमि में बीजेपी का एजेंडा ऐसे वक्त पर लागू हो रहा है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो देश की राजधानी में हो रहे चुनाव में बीजेपी यूसीसी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसका सीधा सीधा असर राजधानी दिल्ली में भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वोटिंग भी होनी है। कुल मिलाकर के देखा जाए कि जिस तरह से इसको सराहाया गया है संसद के अंदर, जो प्रशंसा की गई पुष्कर सिंह धामी जी की, तो इसे लगता है कि एक सकारात्मक कदम है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उठाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और इसी से बहुत लाभ होने वाला है इससे। दिल्ली में बड़ी संख्या उत्तराखंड के वोटर्स की है। जहां यूसीसी लागू होगा तो बाकी दिल्ली की जनता को भी बीजेपी अपनी ये उपलब्धि बताएगी, जिसके लिए धामी सरकार की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। बीजेपी यूसीसी को दिल्ली चुनाव में भुनाएगी। वहीं विपक्ष की माने तो बीजेपी हर चुनाव में वोट बांटने के लिए कुछ न कुछ करती है। पहले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले यूसीसी की बात, और अब दिल्ली चुनाव से पहले उसे लागू करने जा रही है। लेकिन देश की राजधानी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो उत्तराखंड में लागू होगा और देश के अन्य राज्यों में लागू नहीं होगा, ये विषय वैसे केंद्र का था। अगर आप यूसीसी की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की चीजें लाने का काम करती है। धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करने जा रही है, पर बीजेपी यूसीसी का संदेश देवभूमि से पूरे देश में देना चाहती है। ऐसे में बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से बेहतर मौका नहीं दिखता। जब चुनाव में यूसीसी लागू होने की चर्चा होगी तो फायदा दिल्ली से पूरे देश में मिलेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।